अच्छा जी। तो पहले जाने से स्टार्ट करने से पहले किसी को लास्ट क्लासेस पे कोई सवाल था, कुछ है तो वो हम कवर कर सकते हैं। बाकी जो प्रोजेक्ट्स जो है ना, वो अनस भाई जिस दिन आएंगे तो वो क्लास स्पेसिफिकली वही इसी की लेंगे वो, तो उस पर वो कवर कर लेंगे। वैसे जो प्रोजेक्ट है वो से सुपर बैच का है वो, तो आप अगर इसको उसका मटेरियल गूगल भी करेंगे तो आपको मटेरियल मिल जाएगा। इट्स नॉट मतलब ऐसा मतलब कि ऐसी चीज़ है कि यूनिक सी चीज़ नहीं है। अगर आप उसकी कुछ स्निपेट सर्च करेंगे तो आपको स्निपेट सर्च करने पर भी मिल जाएगा। वैसे तो सुपर बैच अमूमन मना होता है कि आप उसको ना सर्च सर्च कर करें। और पॉइंट इज, सिंस वी आर नॉट ऑफिशियली डूइंग सुपर बैच एंड ऑल, ठीक है, तो हाँ गूगल करने में कोई मजाक नहीं है। मकसद इन प्रैक्टिस करने का है कि अगर आपकी प्रैक्टिस चाहे वो गूगल करके हो या किसी तरीके से भी हो, अगर हो रही है दैट्स फाइन, ठीक है। बेशक अगर एक बंदा अकेला नहीं कर सकता, चार बंदे मिलकर भी अगर काम कर रहे हैं तो भी लर्निंग हो जाएगी। क्योंकि ये चीज़ बहरहाल फैश के सेंस में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। मगर मकसद ये है कि इसके बाद आपकी चीज़ें थोड़ी ग्रिप्ट हो जाएंगी बनस्बत अगर हम चीज़ें निकाल कर निकल जाते हैं। अब ये है कि एटलीस्ट आपको समझ आएगा कि यार होता है क्या है मामला, ठीक है। बट आई एग्री की चीज़ें फ्रेश के हिसाब से मुश्किल है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक बंदा नहीं कर सकते तो चार बंदे मिलकर कर लें, पांच बंदे मिलकर कर लें, गूगल का इस्तेमाल कर लें, तो दैट्स फाइन, ठीक है। एनीवेज, ट्रिगर्स, ये हमने दो तीन क्लासेस पहले हमने रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो की बात की थी। तो एपेक्स इसी तरह एपेक्स ट्रिगर्स भी होते हैं। और बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही आप जो हम बोलते हैं जो टेबल जो डेटाबेस में कुछ भी आप चेंज कर रहे हैं ना, तो वो एक चीज़ को ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। एपेक्स क्लासेस को ट्रिगर करता है ताकि आप उस इवेंट की बेस पर सर्टेन चेंजेस कर सकें, ठीक है। इसके एक एग्जांपल हमने फ्लोज में कवर की थी कि एक फ्लो मैंने अपडेट किया, ठीक है। उसके अपडेट पर मैंने स्टेटस स्टेटस को भी उसके साथ अपडेट कर दिया उसकी वैल्यू की बेस पर, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल होगी कि मैंने फॉर एग्जांपल अप्रूव का मैंने टिक चेक मार्क टिक किया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्टेटस है अपॉर्चुनिटी का वो भी अप्रूव्ड हो जाए, ठीक है। तो वो बजाय इसके कि बंदा मैन्युअली जाए और उसको स्टेटस चेंज करे, चेक मार्क्स की बेस पर मैंने इसका स्टेटस ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। तो ये एक सिंपल से सिनेरियो है ट्रिगर का, ठीक है। पॉइंट इज कि ट्रिगर का इस्तेमाल बहुत मैसिवली होता है सेल्स फोर्स पर, ठीक है। मतलब अगर आप इमेजिन करें, क्योंकि अमूमन ये होता है कि सेल्स फोर्स आपको बना बना यूआई तो दे ही रहा है, ठीक है। यूआई दे रहा है, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कस्टमाइज्ड फंक्शनलिटी नहीं बनानी क्लाइंट को, तो फिर ये होता है कि हम वैलिडेशंस हो गई, इस तरह की चीज़ें जो होती है वो या तो वैलिडेशन रूल्स वगैरह के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, वरना एपेक्स ट्रिगर्स पर आ जाते हैं। तो अब इसी पर सवाल बनता है कि चले उस पर हम बाद में आते हैं। सो अब पॉइंट जैसे मैंने मेंशन किया, कुछ चीज़ें इन्वोक करती है सिर्फ उसको ट्रिगर्स को, ठीक है। तो वो जो चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ इन्वोक करती है, ये छह चीज़ें, ठीक है। इंसर्ट, कोई भी रिकॉर्ड अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, यानी मैं रो इंसर्ट कर रहा हूँ कोई भी, ठीक है, तो वो इस पर ट्रिगर फायर होगा। डिलीट की क्यूरी पर फायर होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी राय, ठीक है जी। अपडेट की केस पर होगा, ठीक है। तो अब इसमें पॉइंट इसके, इसमें मैंने एक दो टर्म्स ऐसे लिखी हुई है, अपसर्ट और मर्ज, ठीक है। अपसर्ट को बता सकते हैं क्या चीज़ होती है? जी, इंसर्ट अपडेट से क्या हुआ था, मतलब अपसर्ट तो इंसर्ट अपडेट क्यों यूज़ नहीं कर रहे थे? तो फिर मैं अब तो अपसर्ट यूज़ करने का क्या मकसद हुआ? अपडेट और इंसर्ट ही यूज़ कर लूँ? नहीं, एक एक चीज़ पे दो काम कैसे हो सकते हैं? या तो अपसर्ट, या तो अपडेट होगा या डिलीट क्रिएट होगा। हाँ, ये असल जवाब जवाब है, ठीक है। कि अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, वो चेक ये कर रहा है कि रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो वो अपडेट करेगा वरना इंसर्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली अपसर्ट में आप कोई ना कोई यूनिक आईडी देते हो, ठीक है। इसकी दो वेज हो सकते हैं यूनिक आईडी देने के। एक तो ये जो बना बनाया हमेशा हम यूज़ करते हैं वो है इसकी रिकॉर्ड आईडी जो होती है, ठीक है।
बासा औकात असल जो अपसर्ट का यूज केस जब आता है ना, वो आता है जब आप बाहर से माइग्रेशन करते हो, ठीक है, बाहर से डेटा लेके आ रहे हो, चाहे वो किसी एपीआई के थ्रू लेके आ रहे हो, कोई भी तरीके से लेके आ रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर चूंकि आप सिस्टम के अंडर नहीं हो, तो आपके पास बहुत कम लिमिटेड पावर्स होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप एक्सटर्नल आईडी की बेस पर इसको चेक करते हो कि ये रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो वहाँ पर अपसर्ट का एक अच्छा यूज़ केस बनता है कि मैं इसकी एग्जांपल लेना, हमने स्टार्ट में जब सेल्स प्रोसेस यूज़ कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि यार लीड बनती है, लीड बनने के बाद वो कन्वर्ट होती है कॉन्टैक्ट पर। अगर कॉन्टैक्ट पहले से एग्जिस्ट करता होता है तो हम उसको वो यूज़ कर लेते हैं। क्या उसके लिए हमने बताया था, डुप्लीकेशन रूल्स होते हैं, ठीक है। अब उसी माइंड सेट में समझे, अब सेल्स फोर्स हट जाए, इस सिनेरियो से हट जाए, समझे कि मैंने रिकॉर्ड इंपोर्ट किया, ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम कि जो मैं डेटा ला रहा हूँ, 1 लाख रिकॉर्ड लेके आ रहा हूँ, उसमें कितना रिकॉर्ड ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, ताकि वो डुप्लीकेशन से बच सके, ठीक है। तो वहाँ पर हम अक्सर यूज़ करेंगे किसी यूनिक आईडी के बेस पर, ठीक है। तो अब एक और इस पे कॉन्सेप्ट है मर्ज का, ठीक है। मर्ज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि आप दो रिकॉर्ड को आप मर्ज कर रहे हो, ठीक है। अब मर्ज में ये होता है कि मर्ज की अलग सा कोई ट्रिगर नहीं है इसका, ठीक है। जब भी मर्ज होगा ना, कोई रिकॉर्ड, दो रिकॉर्ड अगर मर्ज होते हैं तो एक रिकॉर्ड डिलीट होगा, क्योंकि ज़ाहिर दो में से अब दो, पहले दो रिकॉर्ड थे, अब एक रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। इसका मतलब है एक रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, तो डिलीट का ट्रिगर यूज होगा। एक रिकॉर्ड आपका वो हो रहा है, अपडेट हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो अपडेट की क्यूरी चलेगी। यहाँ तक समझ आया किसी को मर्ज मर्ज का कॉन्सेप्ट? जी। अनडिलीट का मतलब है जैसे हम यार वो रिसाइकल बिन कैसा होता है, रिसाइकल बिन में हम जाते हैं, नॉर्मल लैपटॉप में कोई चीज़ करते हैं, रिसाइकल बिन में जाते हैं, उसको वापस डाल देते हैं उस पर, ठीक है, अनडिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अनडिलीट का कॉन्सेप्ट वही है, एग्जैक्टली वही है। मतलब आप अगर सेटअप पे जाए, वहाँ पर रिसाइकल बिन होता है, उस रिसाइकल बिन में जाकर आप डिलीटेड रिकॉर्ड्स को अनडिलीट कर सकते हो। एक तरीके का ये होता है, ठीक है। दूसरा तरीके का ये होता है कि एक जिस तरह इंसर्ट की अपडेट की क्यूरी है, अपसर्ट की क्यूरी, इसी तरह अनडिलीट की भी एक डीएमएल है, ठीक है। तो अनडिलीट की जो डीएमएल है ना, उसके जरिए आप अनडिलीट करते हो, ठीक है। तो अनडिलीट का भी ट्रिगर मौजूद है। ट्रिगर जो मौजूद नहीं है वो है मर्ज का और अपसर्ट का स्पेसिफिकली। अपसर्ट पे अगर रिकॉर्ड पहले से मौजूद होगा तो अपडेट का ट्रिगर चलेगा, वरना पे क्रिएट का ट्रिगर चलेगा। मर्ज के अंदर फिक्स है, एक रिकॉर्ड अपडेट होगा, एक रिकॉर्ड डिलीट होगा, ठीक है। तो ये चार पाँच छः इवेंट्स हैं जिनकी बेस पर आपका ट्रिगर वो होता है, इन्वोक होता है, ठीक है। अच्छा जी। अम, अच्छा, अब सवाल बनता है कि ट्रिगर यूज़ क्यों करें भाई। आपके पास ऑलरेडी जब चीज़ें मौजूद हैं, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लोज भी मौजूद हैं, आपके पास वैलिडेशन मौजूद हैं, तो यह बात वही आती है जो मैंने उस दिन की थी कि ये फ्लोज हो गया, जो भी ऑटोमेशन जो है ना, ये इजी तो है, आउट ऑफ द बॉक्स भी हैं, ठीक है। मगर उस पर कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं हो सकता, ठीक है। जहाँ कॉम्प्लिकेटेड, इसका सिंपल आसान आंसर यही है, जहाँ कॉम्प्लिकेटेड इम्प्लीमेंटेशन आएगी ना, वहाँ आपको एपेक्स ट्रिगर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि इवन तो कि रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लोज में आपके पास पावर अच्छी खासी होती है और वहाँ पर आप बहुत इजीली काम कर सकते हो। मगर एक ड्रॉबैक ये होता है कि वहाँ पर आप प्रोसेसिंग को और बेस्ट प्रैक्टिस को उस लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जिस लेवल पर आप एपेक्स ट्रिगर्स में कर सकते हो, ठीक है। एपेक्स ट्रिगर्स के में आपके पास बहुत ज़्यादा टूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं जिनके यूज़ कर सकते हो आप। आ, अपने लॉजिक को बड़ी तरह ईजिली इन्हेंस कर सकते हो, जिसकी बेस पर आप अपनी प्रोसेसिंग टाइम को लो कर सको, अपनी मेमोरी को लो कर सको, ठीक है। ये जब चीज़ें आपके पास फ्लोज में मौजूद नहीं होती, इसी तरह आपके पास वैलिडेशंस में भी एक लिमिटेड, ज़ाहिर एक फार्मूला बना रहे हो आप, एक लिमिटेड फार्मूला बना सकते हो, उससे ज़्यादा आप काम कर नहीं सकते, ठीक है। जहाँ कॉम्प्लिकेटेड वैलिडेशन चाहिए होगी, वहाँ आप आ जाओगे एपेक्स ट्रिगर्स पर, ठीक है। हम चेक करेंगे कि एपेक्स ट्रिगर से भी वैलिडेशन कैसे कॉल होती है, मूविंग ऑनवर्ड्स, ठीक है। और मकसद ये है कि जहाँ चीज़, अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कोई चीज़ पेरेंट रिकॉर्ड पर डालने के लिए, ठीक है। इसका तरीका, सॉरी, चाइल्ड रिकॉर्ड पर डालने के लिए, ठीक है, पेरेंट का, ठीक है। तो अब मैं नॉर्मली हम फार्मूले के थ्रू ये काम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह रोल अप समरीज भी हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बात वही है कि जहाँ रोल अप समरीज और फार्मूलाज लैग करेंगे ना, वहाँ हम अपेक्स ट्रिगर्स पर आ जाएंगे। ये सब चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना ऑटोमेशन में, वही चीज़ें हम यहाँ पर ट्रिगर्स पे डिस्कस करेंगे कम और बेस लेवल पर, ठीक है। मगर यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, वहाँ पर थोड़े लो इजी लेवल पर थी, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स,
अच्छा, अब ट्रिगर जो है ना बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड आप कर सकते हो, बिफोर और आफ्टर। बिफोर से मुराद क्या है? बिफोर से मुराद ये है कि डेटाबेस पे अभी वो डला नहीं है, ठीक है। तो आपने रिक्वेस्ट तो सेंड कर दी, ठीक है, मगर अभी वो रिक्वेस्ट चली नहीं है, ठीक है। इसको हम मजीद डिटेल में आगे जाकर डिस्कस करेंगे जब हम ऑर्डर ऑफ एजुकेशन पढ़ाएंगे। फॉर नाउ आप ये अज्यूम करें कि अभी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ, आपने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, ठीक है। तो वो बिफोर बिफोर की कैटेगरी में आएगा। आफ्टर की कैटेगरी में वो चीज़ें आएंगी जो कि आपने रिकॉर्ड इंसर्ट कर चुके हो, ठीक है, ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है। अब आप उस रिकॉर्ड में मजीद कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप चेंज कर आप मतलब आपके पास उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे एडिट करने का ऑप्शन खत्म हो गया, वो रीड ओनली हो चुका है क्योंकि वो इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। आप उसी सेशन में हो, ठीक है। यहाँ पर किसी को कन्फ्यूजन है? क्योंकि ये चीज़ थोड़ी वो है, समझना ज़रूरी है। ठीक है, सही है जी। ऑपरेशन रन हो जाएगा, बिल्कुल रन हो जाएगा। आप मकसद इसका यही है, वही मैं पुरानी एग्जांपल पर वापस आता हूँ। मैंने बताया कि मैंने एक चेकबॉक्स टिक किया, ठीक है, अप्रूव का, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ साथ में स्टेटस भी अपडेट हो जाए। अभी मैं सेम रिकॉर्ड पर स्टेटस अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो बजाय इसके कि मैं दो डीएमएल चलाऊँ, पहले मैं इसको वो करता, चेक मार्क्स को अपडेट कर रहा हूँ टेबल पर, ठीक है, फिर इसके बाद जाकर मैं स्टेटस अपडेट करूँ। बजाय इसके कि मैं ये काम करता, मैंने बिफोर इंसर्ट पे मैं गया, बिफोर इंसर्ट में मैंने बता दिया यार अब आप चेक कर लो, जैसे ये चेक मार्क हो रहा है, ट्रू हो रहा है, ये कंडीशन मैंने डाल दी इफ की, ठीक है। अगर हो रहा है तो आप स्टेटस इसी इसके साथ साथ स्टेटस को भी अपडेट कर दो, ठीक है। तो अब आपने जो रिक्वेस्ट है आसान, अगर आप बैक इसको इमेजिनेशन में सोचो ना, तो ये हो रहा है कि मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, उस रिक्वेस्ट में मैंने 3 कॉलम्स अपडेट के लिए भेजा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि स्टेटस भी अपडेट हो जाए, ठीक है। तो स्टेटस अब रिक्वेस्ट में चौथा कॉलम भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। चल वही चीज़ रही है, सेशन वही है, ठीक है, बस एक और चीज़ मैंने ऐड कर दी, ठीक है। ये है बिफोर अपडेट पर। आफ्टर अपडेट में मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। आफ्टर अपडेट में मुझे सेम रिकॉर्ड पे अपडेट करने के वो ऑप्शन नहीं देता, ठीक है। अगर मुझे आफ्टर अपडेट पर करना है तो मुझे वापस से अपडेट की क्यूरी चलानी पड़ेगी उस सेशन उस, क्योंकि अब तो जो अपडेट की रिक्वेस्ट है वो तो जा चुकी है ना, अपडेट हो चुका है, ठीक है, या क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं उस ओरिजिनल रिक्वेस्ट में मजीद कोई चीज़ ऐड कर सकूँ, ठीक है। अब मुझे वापस अपडेट की क्यूरी करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है रिकर्जन का, ठीक है। अब वो रिकर्जन का कॉन्सेप्ट आगे जाऊँगा तो समझाऊंगा, फिलहाल यहाँ तक अभी इस चीज़ को समझ के रखते हैं कि बिफोर अपडेट से पहले आप सेम रिकॉर्ड पे अपडेट करते हो, आफ्टर अपडेट पे भी क्या काम हुआ। जब हमने बिफोर में तो काम कर दिया, असल तो मकसद इसी का था जो मैंने आपको यूज़ केस बताया। आफ्टर में ये होता है कि बसा औकात ये होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल ले लें, मैंने कॉन्टैक्ट अपडेट किया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ उसी कॉन्टैक्ट उसके पेरेंट अकाउंट में भी मैं कोई चीज़ अपडेट कर दूँ, ठीक है। तो वो अब ओरिजिनली मैं सेम रिकॉर्ड पे अपडेट नहीं कर रहा, मैं इसके पेरेंट रिकॉर्ड पे अपडेट कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे अलग से डीएमएल करनी पड़ेगी क्योंकि उस रिक्वेस्ट का वो हिस्सा नहीं है। तो वो जो चीज़ है ना, वो आप आफ्टर आफ्टर अपडेट पे करोगे, क्योंकि एक चीज़ अपडेट हो चुकी है, उससे रिलेटेड आप चाह रहे हो कि इससे उसके रिलेटेड रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें आप चेंजेस करना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? किसी भी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। मैंने मकसद ये है, इसको मैं समराइज करता हूँ। बिफोर अपडेट पर आप जिस जिस रिकॉर्ड ने इसको ट्रिगर किया है ना, इन्वोक किया है ट्रिगर को, उसको अपडेट करोगे। आफ्टर में आप अपडेट करोगे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपडेट करोगे, चाहे वो अमूमन ये होता है कि उससे लिंक होगा, पेरेंट होगा, इसका चाइल्ड होगा, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स ही होंगे अमूमन, ठीक है। मगर वो ज़रूरी नहीं है। आप हो ये भी हो सकता है आप कॉल आउट कर रहे हो, ठीक है, कॉल आउट भी कर सकते हो अपेक्स की, मतलब आप है ना एक सिंगुलर कॉल भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप एक एपीआई कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, वो ऑप्शन भी आपके पास है, ठीक है। पॉइंट इज मैंने बिल्कुल सिंपल केस बताए जो इसमें ज़्यादा एक्सेप्शन केसेस भी आते हैं। आसान अल्फाजों में बिफोर अपडेट पे आप जिस रिकॉर्ड ने इन्वोक किया है उसको अपडेट करेंगे। आफ्टर अपडेट पे उस रिकॉर्ड उस अपडेट से रिलेटेड जितने भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे अपडेट्स होंगी उनको करेंगे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है जी? जी, कॉन्टेक्स्ट तो सेम ही चल रहा है, ठीक है। इन अ वे आप बोल सकते हो कॉन्टेक्स्ट भी सेम ही है, मगर नहीं, सेशन सेम आप बोल सकते हो, सेशन सेम है, कॉन्टेक्स्ट सेम भी बोल सकते हो एक तरीके से।
कुछ सेंस में कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट भी है, कुछ सेंस में कॉन्टेक्स्ट सेम भी है, ठीक है। वही बात है, जब हम ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पर आएंगे ना, तो वहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगा कि इससे मेरी क्या मुराद है। एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट खत्म हो जाएगा, आपने अपडेट कर दी, बट दूसरी तरीके से अभी भी प्रोसेस तो वही चल रहा है ना, ठीक है। स्टॉप नहीं हुआ, जब तक सारे बिफोर आफ्टर सब चीज़ें खत्म नहीं हो जाएंगी ना, जब तक आपका एक तरीके से कॉन्टेक्ट सेम चल ही रहा है ना, ठीक है। तो यस और नो दोनों हो गए इसमें। और कोई सवाल? ठीक है जी। अब एक तो कैटेगरी होगी बिफोर और आफ्टर की, ठीक है। अब बिफोर आफ्टर इंसर्ट पे भी होगा आपका, डिलीट पर भी होगा, अपडेट पर भी होगा, ठीक है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि अनडिलीट पर आपका बिफोर हो नहीं सकता है कि एक चीज़ पहले से डिलीट होगी, इसका बिफोर क्या होगा, ठीक है। तो वो आपका आफ्टर काउंट होगा, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिया, बस वही चीज़ें जो मैंने, यानी दो तरीके से कैटेगराइजेशन हो रही है, एक इंसर्ट अपडेट डिलीट के सेंस में कैटेगराइजेशन हो रही है, एक हो रही है बिफोर और आफ्टर के सेंस में, ठीक है। वही तो मैं आपको बताया, अपसर्ट का अलग से कुछ नहीं है, मर्ज का अलग से कुछ नहीं है, ट्रिगर कर रहा है वो, मगर इसके अलग से कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है। इसकी अपसर्ट के लिए कैटेगरी क्या होगी, अपडेट होगी या इंसर्ट होगी, डिपेंडिंग ऑन द रिकॉर्ड, ठीक है। इसी तरह मर्ज में भी मैंने बताया, या तो अपडेट भी कॉल होगा और डिलीट भी कॉल होगा। अच्छा, अच्छा, वो अनडिलीट का किसी ने मेरे से सवाल पूछा था, अनडिलीट से क्या मुराद है, मैंने यहाँ पर लिंक भी दे दिया है, ठीक है, रिसाइकल बिन का। वैसे तो ये स्कोप का ऐसा नहीं है, मगर ये है कि डीएमएल भी अनडिलीट की होती है और रिसाइकल बिन भी होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट रेज किया था कि रिकर्जन का, ठीक है। तो अगर जिन्होंने अगर बेसिक प्रोग्रामिंग भी की होगी, तो रिकर्जन में एक इशू भी आता है कि वो इनफाइनाइट रिकर्जन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह ट्रिगर्स में भी इनफाइनाइट रिकर्जन हो सकता है। वो किस तरह होगा कि मैंने अभी एक चीज़ मेंशन करी कि अगर मुझे सेम रिकॉर्ड पर चीज़ अपडेट करनी है तो मैं बिफोर पर चलाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसी रिक्वेस्ट में मैं एक मजीद कॉलम ऐड कर देता हूँ। सर्टेन केसेस में ये भी होता है कि चूंकि कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती है कि आपको बिफोर में अपडेट आप कर नहीं सकते, उसकी कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। ये भी रीज़न हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी स्पेसिफिक आईडीज़ की बेस पर कर लूँ, जो भी, ठीक है, एनी बेस, ठीक है। तो कोई भी एक केस है जिसकी बेस में मैं बिफोर में अपडेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आफ्टर में अपडेट करूँ। तो आफ्टर में अपडेट करने में इशू ये आ रहा है कि मुझे एक और रिक्वेस्ट भेजनी पड़ रही, ठीक है, एक और डीएमएल करनी पड़ी, यानी भी अपडेट का अपडेट बार बार अपडेट कर रहे हो, फिर वापस अपडेट वही आफ्टर पे आएगा, फिर वो एक और दफा अपडेट कर रहा है। तो वो एक रिकर्जन रिकर्जन इनफाइनाइट रिकर्जन हो सकता है, ठीक है। तो अब इसके लिए एक तरीका होता है, वो ये होता है कि आप स्टैटिक वैल्यूज वेरिएबल असाइन करते हो बूलियन, ठीक है। उस बूलियन वैल्यूज के बेस पर आप इसको रोक सकते हो, क्योंकि सेशन तो सेम ही है, ठीक है। वहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आया जो आप कह रहे हो कि कॉन्टेक्ट सेम ही है, तो इन अ वे कॉन्टेक्ट सेम ही, सेशन सेम ही चल रहा है, ठीक है। तो बूलियन वैल्यू इवन तो मैंने अपडेट चलाई, अभी तक सेशन सेम ही है, ठीक है। तो बूलियन स्टैटिक वैल्यू चेंज नहीं होगी, स्टैटिक वैल्यू हमेशा नए सेशन के हिसाब से चेंज होती है, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप उसको इनिशियलाइज करते हो, ठीक है, जब तक सेशन सेम है वो वैल्यू मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो उसकी बेस पर मैं उस पर इतनी डिटेल पर इसलिए नहीं जा रहा, रिकॉर्ड इसलिए नहीं शो कर रहा मैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगी, मगर मकसद हाई लेवल बताने का ये है कि स्टैटिक वैल्यूज की बेस पर आप रिकर्जन को रोक सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ रिकर्जन का, अगर कोई अपने ओन पर पढ़ना चाहे। वैसे तो मैंने सेट असाइड की हुई है एक या दो क्लासेस अपेक्स की, इन्हीं छोटे छोटे जो इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो उस पर वक्त मिला तो मैं डिस्कस करूँगा, बट फॉर नाउ मैंने यहाँ पर रेफरेंस भी दिया हुआ है जो कि इजली कोड इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। बट फॉर नाउ आप ये एजम कर लें कि स्टैटिक वैल्यू की बेस पर हम चेक कर लेते हैं कि ये बार बार रिकर्जन तो नहीं, और एक दफ़ा आपने अपडेट कर दिया तो आपने इसकी स्टैटिक वैल्यू फॉल्स कर दी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब उस इफ की कंडीशन के अंदर जाएगा नहीं जिसमें वो अपडेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी को मसला कुछ? ओके जी, मूविंग ऑनवर्ड्स। अच्छा, अब यार एक चीज, अब इसका बेसिक पैटर्न पे आ जाते हैं, इसके सिंटैक्स पर, ठीक है। अब जो एपेक्स की जो ट्रिगर है ना, इसकी ये इसका सेल्फोर्स का अपना वो है, ठीक है। इसकी टाइप भी इसकी अपनी है, ठीक है। जो जैसे हम नॉर्मली जो देखते हैं ना,
जो फाइल्स होती हैं वो .html .js लगी हुई होती है, तो उसकी इसकी अपनी एक टाइप है, ठीक है, और ये सेल्सफोर्स का अपना ही इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो इवन तो कि ये चूंकि जावा ड्रिवन है तो अच्छे खासे मेथड्स जावा से रिलेटेड हैं, मगर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी हैं जो प्योरली सेल्सफोर्स सेंट्रिक है, ठीक है। तो इसी तरह सेल्सफोर्स का जो ये सिंटैक्स है ना ट्रिगर का, वो उन्हीं उन्हीं स्पेसिफिक चीज़ों पर आता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एपेक्स सेल्सफोर्स सेंट्रिक है, ठीक है। तो इसमें बस बहुत ज़्यादा ईजिली है, मुझे नहीं पता कि स्क्रीन कितनी विजिबल है, इसको जूम कर लेता हूँ। तो बहुत बहुत ईजिली ये वो है कि नाम है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप ट्रिगर का नाम, ट्रिगर जो पहला टर्म यूज़ हुआ है वो हार्ड कोडेड फिक्स है, ठीक है। इसके बाद आप ट्रिगर नेम, अब ट्रिगर नेम जो है वो तो आप ज़ाहिर है क्लास नेम जो होता है वो उसको आप बोलोगे, ठीक है। अब इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं, जो आपके डिज़ाइन पैटर्न्स आते हैं ना, डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं जो कि उनमें आप प्री डिफाइंड एपेक्स नेम्स भी होते हैं, ठीक है, ट्रिगर्स नेम्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब माई अकाउंट ट्रिगर लिखा हुआ है ना, अमूमन जो स्पेसिफिक जो डिज़ाइन पैटर्न्स है ना, वहाँ पर फिक्स होता है अकाउंट ट्रिगर, कॉन्टैक्ट ट्रिगर, तो फिक्स नेम्स होते हैं क्योंकि उन्हीं फिक्स नेम की बेस पर ऑटोमेशन चल रही होती है, ठीक है। तो अगर कभी आपको इससे हटकर कभी आप किसी इम्प्लीमेंटेशन में गए हो कि कोई बिल्कुल अलग सी अनोखी सा ट्रिगर नज़र आ रहा है ना, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो कोई किसी ना किसी डिज़ाइन पैटर्न में चल रहा होगा। कोई 4-5 डिज़ाइन पैटर्न्स हैं जो कि नॉर्मली यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उनमें से सिर्फ एक या दो ही है जो कि मैंने देखा है 80% जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उन्हीं दो, एक या दो में ही होती है, ठीक है। इवन तो के 5-6 वो यूज़ हो रहे होते हैं टाइप्स, ठीक है, मगर दो बड़ी मशहूर है, ठीक है। आज की क्लास में हम उन डिज़ाइन पैटर्न को डिस्कस नहीं करेंगे, मगर मौका मिला तो मैं या तो वर्चुअल क्लास रख लूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, हर नॉलेज का स्टूडेंट यहाँ पर है, तो डिज़ाइन पैटर्न मुझे लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मगर चूँकि टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और अगर आपको डिज़ाइन पैटर्न्स का पता है तो आपके पास मतलब अपेक्स के डिज़ाइन पैटर्न्स का पता है आपको, तो आपके पास इंटरव्यू में एक एज मिल जाता है, ठीक है। तो मैं एक कोशिश करूंगा, अगर मुझे वक्त मिला तो मैं 1 घंटे की वर्चुअल क्लास रखूंगा इससे हटकर, ठीक है, मगर आज की क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा। एनीवेज, ऑन के बाद जिस ऑब्जेक्ट पर आप लगा रहे हो उस ऑब्जेक्ट का आप नाम डाल रहे हो, ठीक है। और जो ब्रैकेट, इसको जो पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स जो मैंने आपको मेंशन किया ना, कि जो इवेंट्स होते हैं, जो मैंने अभी ऊपर मेंशन किया टाइप्स, ये जो टाइप्स मेंशन करी है, बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट, ये चीज़ें आप यहाँ मेंशन करोगे, ठीक है जी। सिंटैक्स में किसी को कंफ्यूजन अब तक? अच्छा जी। अब यार एक चीज़ मैं दिखा दूँ बैक एंड पर जाकर आप लोगों को, और वो है, अच्छा अब जब मैं ट्रिगर बनाऊंगा ना, तो ट्रिगर का जो ऑन के बाद जो मैं ऑब्जेक्ट का नेम दे रहा हूँ ना, उसकी बेस पर यहाँ पर ट्रिगर्स आ जाएंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट आ गई जो जो ट्रिगर्स आपके पास चल रहे हैं। वैसे तो आपके पास ऑप्शन होता है मोर देन वन ट्रिगर्स का, मगर प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि आप एक और पे एक ऑब्जेक्ट पे एक ही ट्रिगर होना चाहिए, ठीक है। वंस अगेन यहाँ वो कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका डिज़ाइन पैटर्न्स का, क्योंकि चीज़ें बहरहाल जब कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, तो बसा औकात बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक क्लास में आप इतना मेजर काम करो, ठीक है। तो वहाँ पर फिर डिज़ाइन पैटर्न्स का कॉन्सेप्ट वापस वंस अगेन आ जाता है, ठीक है। क्योंकि जो ऊप के जो कॉन्सेप्ट है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्लासेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिस के अगेंस्ट होता है कि आप हज़ार लाइन की क्लासेस बना रहे हो जो कि मेन क्लास हो, ठीक है। हेल्पर क्लासेस तो आप बड़ी बना सकते हो, कंट्रोलर क्लासेस बना सकते हो, मगर मेन क्लास नहीं बना सकते, ठीक है। तो ट्रिगर में बसाओं का इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ी होती है, ठीक है। इवन तो कि मैं किसी डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ नहीं कर रहा, मगर ज़ाहिर है मल्टीपल ट्रिगर्स का एक रीज़न ये होता है कि वो चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है एक ट्रिगर पर कि वो कवर नहीं हो पा रही होती, ठीक है। अब इस पे इशू ये आता है कि ट्रिगर्स का कोई कौन पहले कॉल हो रहा है इसका कोई पैटर्न नहीं होता, ठीक है। कोई भी पहले कॉल हो सकता है, कोई भी बाद में कॉल हो सकता है, ठीक है। तो उसका कोई सेट सॉर्टिंग नहीं है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है मल्टीपल ट्रिगर्स रखने का, ठीक है। तो अगर आपके पास किसी डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू आप मल्टीपल क्लासेस रख रहे हो ना ट्रिगर्स पर, तो वो आप चूंकि आपके पास आप खुद इनको कॉल कर रहे हो, खुद खुद कॉल आउट्स कर रहे हो डिफरेंट क्लासेस को, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स को, तो वहाँ आपके पास सॉर्टिंग आपके कंट्रोल में, ठीक है। तो एक और रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ।
अमूमन ये सवाल आता है कि एपेक्स ट्रिगर्स में कि भाई क्यों एपेक्स ट्रिगर आप मल्टीपल नहीं बना सकते, ठीक है। एनीवेज, अच्छा जी। अब जो मैंने टर्म यूज की, अब स्पेसिफिकली जो मैं कह रहा था ना कि कुछ चीज़ें जो कि स्पेसिफिक सेल्फ सेंट्रिक है, ठीक है। इसी तरह ट्रिगर्स, जब भी हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, ट्रिगर्स के, आपके टेस्ट क्लासेस के, एसिंक्रोनस क्लासेस की, ठीक है। हर उन स्पेसिफिक क्लासेस की या टाइप्स जो हम डिस्कस करेंगे उनकी स्पेसिफिक मेथड्स हैं, स्पेसिफिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो अब जब मैं ट्रिगर कॉल करूंगा तो मुझे आइडेंटिफाई कैसे होगा कि जो ट्रिगर कॉल इन्वोक हुआ है, जो क्लास इन्वोक हुई है, ये क्लास अपडेट पर इन्वोक हुई है, ये यहाँ पे इंसर्ट पर इन्वोक हुई है, आफ्टर है, बिफोर है, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। तो वो जो आइडेंटिफिकेशन है ना, वो आइडेंटिफिकेशन इन कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स की बेस पर होती है, ठीक है। वो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स में सिर्फ खुद ब खुद ये चीज़ें वैल्यूज डालवा देता है, जिनके बेस पर हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि यार ये जो चल रहा है ये बिफोर अपडेट पर चल रहा है, ये आफ्टर अपडेट पर चल रहा है, या जो भी सो ऑन, ठीक है। इसी तरह मैंने अभी मेंशन किया कि हम हेल्पर क्लासेस कॉल कर सकते हैं, कंट्रोलर क्लासेस कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम एपीआई कॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हेल्पर क्लासेस वगैरह हम जो कॉल करेंगे, तो उन क्लासेस में हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करें, बस आपका ये होता है कि एक ही मेथड है, उसको मल्टीपल क्लासेस कॉल कर रही है, ठीक है। ये नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कोडिंग में, ठीक है। तो उस मेथड, अब ये भी हो सकता है कि नॉर्मल एक एपेक्स कॉल कर रही हो, ठीक है, ये भी हो सकता है ट्रिगर कॉल कर रहा हो, ठीक है। तो हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे या ये ट्रिगर कॉल कर रहा है या फिर नॉर्मल क्लास कॉल कर रही है, कोई और क्लास कॉल कर रही है। तो इस एग्जीक्यूटिंग का जो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है, ये आइडेंटिफाई करवाता है कि ये कौन सी कॉल कर रही है। इसी तरह टेस्ट रनिंग, आप जब हम उस पर जाते हैं टेस्ट क्लास में, वहाँ पर हम एक मेथड होगा टेस्ट रनिंग का, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल आपको हर लेवल पर प्रोवाइडेड होते हैं, जिनकी बेस पर आइडेंटिफाई कर सकते हो किस जगह से मेरे पास कॉल आ रही है मेरे मेथड पर, ठीक है, लोकल मेथड पर। ओके जी। अच्छा जी। अब वहाँ पर याद होगा, जब मैंने फ्लो पर काम किया था, तो वहाँ पर हम जो वैल्यूज हमने डाली थी, इसमें हमने देखा था कि रिकॉर्ड और फिर ओल्ड रिकॉर्ड का लिखा हुआ, दो दो चीज़ें मेंशन हुई थी फ्लो पर। वो किसी को याद है? जब हम फ्लोर्स पर गए थे तो हमने वेरिएबल इंसर्ट करते वक्त देखा था कि वहाँ पर मैंने पहले मैं रिकॉर्ड पे किया, रिकॉर्ड पे जाकर मैंने वेरिएबल चेक किया था जिस वेरिएबल की बेस पे मैंने काम करवाना था। एक रिकॉर्ड था, एक और रिकॉर्ड का नाम वेरिएबल था फ्लोज में। चले यार दिखा देता हूँ मैं, अगर हम चाहते हैं। ये वैसे हमने काम किया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ जाता हूँ, ये देख रहे, रिकॉर्ड और रिकॉर्ड पीरियड लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रायर जो है उसकी बेस, अब इस पे, अब ये जो चीज़ है ना, एग्जैक्ट चीज़ यहाँ पर भी आ रही है, ठीक है, न्यू पर और ओल्ड पर, ठीक है। तो इसकी बेस पर आप काम करेंगे, वही वही चीज़ मैप हो रही है जो वहाँ पर हम फ्लो पर काम करते हैं, एग्जैक्ट वही वेरिएबल्स यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है। न्यू का काम वही है, जो चीज़ हमने अभी इस वक्त अपडेट करी ना, जिसकी रिक्वेस्ट, अपडेट की रिक्वेस्ट आ रही है, इंसर्ट की रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। तो वो न्यू होगा, ठीक है, वो न्यू के कॉन्टेक्स्ट पे आएगा। ओल्ड के कॉन्टेक्स्ट पे आएगा, जिस वैल्यू का आपने चेंज किया है वो ओल्ड के कॉन्टेक्स्ट में आएगा, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे आप कंडीशन आप चेक कर सकते हो कि भाई चीज़ अपडेट हुई नहीं हुई, अपडेट हुई तो क्या अपडेट हुआ है, ठीक है। तो सारे जो जो आपकी टेस्ट कंडीशन चेक होंगे वो न्यू और ओल्ड के बेस पर होंगी। अच्छा, अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है, एक न्यू और एक न्यू मैप, ठीक है। न्यू जो है वो लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट डेटा टाइप है, ठीक है, लिस्ट की कलेक्शन है। और न्यू मैप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैप की डेटा टाइप कलेक्शन है, ठीक है। और न्यू मैप पे आईडी होती है बेसिकली, ठीक है, साथ में। जबकि
न्यू में आपके पास आईडी नहीं होगी, ठीक है, तो आपको पूरा आइटरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और आपके पास यूज केस आ गया लिस्ट और मैप का, ठीक है। लिस्ट में अगर मुझे कोई स्पेसिफिक आईडी फैच करनी पड़ेगी तो मुझे पूरा आइटरेट करना पड़ेगा, ठीक है, और बार बार एक्स कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, जबकि न्यू मैप में मैं ईजिली आईडी फैच करूंगा और उठा लूंगा, ठीक है। तो एक यूज केस लिस्ट और मैप का यहाँ भी आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को सवाल है कोई? जी यहाँ पे जब ट्रिगर डॉट न्यू करते हैं ना, लिस्ट आती जी जी। है। अब वो एक ही ट्रिगर रन होता है, वो लिस्ट में फिर आप लूप कर देते हो, आइटरेट कर देते हो उसको, उसमें सारी चीजें डीएमएल जो भी परफॉर्म करवाना हो जाता है। लेकिन फ्लोज में ऐसा होता है कि एक रिकॉर्ड एक दफा में आ रहा है, तो वो फ्लो मल्टीपल टाइम, एक ही फ्लो मल्टीपल टाइम चल रहा होता है, या वो खुद फ्लो को अपने आप को बल्किफाई कर देता है। वो अपने आप को बल्किफाई करता है, सिर्फ वो खुद हैंडल करता है चीज़ें, ठीक है। अ, यहाँ पर एक चीज़ मैंने खुद देखी है, क्योंकि बसा औकात जो लोग क्यूए में होते हैं, यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट होते हैं वगैरह, वो भी बसा औकात टेक्निकल साइड पर शिफ्ट करना चाह रहे हो तो करते भी हैं, ठीक है। और उन्हें अच्छा खासा टाइम चूँकि फ्लोज में डाला होता है ना, तो वो बल्किफिकेशन का कॉन्सेप्ट इनके पास होता ही नहीं है। वो अपेक्स में आकर बल्किफिकेशन से बिल्कुल ही वो उनको अडेप्ट करने में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर जाए सारा काम आपका वो फ्लो खुद कर हैंडल कर रहा होता है। तो यहाँ पर एक बहुत मेजर डिफरेंस है फ्लोज में और उसमें। और वंस अगेन मैंने जो बात की ना, जहाँ कॉम्प्लिकेशन आती है ना, तो वहाँ पर आप फ्लोज आपको मारा जाता है, क्योंकि मैंने खुद देखा है पर्सनली कि जो कॉम्प्लिकेटेड फ्लोज जो होते हैं ना, वो टाइम आउट कर जाते हैं, ठीक है। और अगर टाइम आउट नहीं भी कर रहे तो वो अगर आप इनका टाइम स्पेंड चेक करोगे ना, वो बहुत ज़्यादा होता है बनस्बत एपेक्स ट्रिगर्स के, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा बल्किफिकेशन एक लिमिट तक ऑटोमेटिकली हो सकती है। आपको जहाँ कॉम्प्लिकेटेड काम आएगा, वहाँ आपको खुद अपनी लॉजिक के हिसाब से बल्किफिकेशन इस लेवल पर करनी होगी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम ना लें या प्रोसेसिंग रिसोर्सेज ना लें, ठीक है। तो ये इसका एक रिलेटेड जवाब ये भी हो गया, ठीक है। थोड़ा लंबा जवाब दे दिया मैंने, मगर ये कि अमूमन मैंने खुद पर्सनली देखा है कि टाइम बहुत ज़्यादा लेता है फ्लोज, जहाँ पर वो बल्कि फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती हैं तो। अच्छा जी, यहाँ और किसी को सवाल है कोई? जी। वेरिफिकेशन में हम आएंगे तो मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। ओके जी। हाँ, अगर बल्किफिकेशन का टर्म किसी को नहीं समझ आ रहा ना यार, तो परेशान ना हो, इसी क्लास में एंड में बल्किफिकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। एनीवेज, मूविंग ऑनवर्ड्स। अच्छा यार, ये जो बना हुआ है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल जो कोड स्निपेट मैंने डाला हुआ है ना, ये मैंने उठाया भी सिर्फ उसकी अपनी वेबसाइट उससे उठाया है, ठीक है। तो और ये बिल्कुल ही बेसिक है, ठीक है। मैंने नहीं देखा किसी भी मेच्योर प्रोडक्ट में, मेच्योर इम्प्लीमेंटेशन में अगर इस तरह ट्रिगर इम्प्लीमेंट हुआ हो, ठीक है। अमूमन आप किसी ना किसी डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करते हैं। वंस अगेन मैंने कहा ना कि डिज़ाइन पैटर्न्स हर जगह पर, हर ऑर्ग में, हर जो होता है क्लाइंट का अलग होता है, वो अलग बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आप इमेजिन कर सकते हो कि इसमें किसी किस्म का मैं मेथड कॉल नहीं करा, इवन तो कॉल कर सकता हूँ मैं, मगर बहुत ज़्यादा वो है आपका ऊप की बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। और बड़ा सिंपल है, आप ये इस बिफोर इस डिलीट को आप बार बार चेक कर रहे हो, ये बड़ा मुश्किल काम है और अच्छी अच्छी प्रैक्टिस नहीं, ठीक है। तो तरीक़ाकार ये होता है कि आप जो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ बहुत आसान सी, ठीक है। ये भी एक डिज़ाइन पैटर्न है। बजाय इसके कि मैं यहाँ पर इस बिफोर इस डिलीट चलाऊँ, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं डिफरेंट मेथड्स कॉल कर लूँ हेल्पर क्लास से। इस बिफोर में ये मेथड कॉल करो, अब सारी लॉजिक जो है ना वहाँ चलेगी, बनस्पत यहाँ चले, ठीक है। तो अमूमन इस पैटर्न पर काम नहीं होता, मगर चूंकि आप लोग फ्रेश हैं तो पहले आपकी ग्रिप इस पर होनी चाहिए, फिर जाए आप डिज़ाइन पैटर्न्स पे जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब वैसे मैंने मेंशन किया इस बिफोर इस डिलीट की बेस पर आप पता चलता है आपको दो टाइप्स है आपकी डिफ्रेंशिएशन की, बिफोर आफ्टर और इंसर्ट अपडेट डिलीट पर, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही कंडीशन ये चेक कर रहा है। पहले से चेक किया कि वो बिफोर हो रहा है या आफ्टर हो रहा है, ठीक है, लाइन नंबर 3 पर। लाइन नंबर 4 पर वो चेक कर रहा है कि ये डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये यहाँ पर वो इंसर्ट भी चेक कर सकता था, कुछ भी चेक, यानी दो लेयर्स हुई चेकिंग करने की, ठीक है। इसी तरह नीचे आप चेक करो, इसे इस इंसर्ट चेक किया हुआ, ठीक है। और नीचे आप देखें इसने आपका ट्रिगर डॉट न्यू यूज़ किया हुआ है और उसने लिस्ट को आइटरेट किया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर किसी को कन्फ्यूजन है? वैसे कोड पे यहाँ चूंकि लिखा हुआ मेंशन होता है, मैं ये मेंशन कर देता हूँ, ऐड एरर जो नहीं है यहाँ पर, ये बेसिकली
वैलिडेशन रूल है आसान अल्फाजों में। जो वैलिडेशन रूल्स आप ऑटोमेशन के जरिए कर रहे थे ना, एग्जैक्टली वही काम आप यहाँ पर ऐड एडर के जरिए कर रहे हो। ठीक है, ओके जी, मूविंग ऑनवर्ड्स। अच्छा, ये ऑर्डर ऑफ एजुकेशन वैसे ये बड़ा भारी काम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ वैसे दिखाने के लिए फ़िलहाल डाल दिया है, इसको मैं डिस्कस जब करूँगा ना, तो मैं तब इंटरव्यू की जो क्लास मैं कह रहा था लास्ट 2 क्लासेस में स्पेसिफिक इस तरह की क्वेश्चन पूछ रखूँगा जो कि इंटरव्यू में या फिर आपके सर्टिफिकेशन में आते हैं, तो उसमें मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ रखने का मकसद ये है कि अगर किसी को सेल्फ स्टडी करनी तो वो कर ले। ये अच्छी खासी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर नहीं भी समझ आ रही दैट्स फाइन, ठीक है। मतलब ये है कि ये इसके पॉइंट्स कोई 20-25 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इस पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपके वो भी हो गई हैं, ऑब्सोलीट हो गई हैं, जैसे आपके प्रोसेस बिल्डर्स वगैरह हो गए और वर्क फ्लोज हो गए, तो वो भी इसका पार्ट होते हैं, मगर अब चूँकि ऑब्सोलीट हो चुके हैं तो मैं उनको कोशिश करता हूँ कि डिस्कस ना करूँ, ठीक है। मैं पॉइंट इज जब हम उन चीज़ों पर जाएंगे तो उस वक्त डिस्कस करेंगे। वन एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूँ, जो आपका PD1 का एग्जाम होता है ना, उसमें डेफिनेटली 1 से 2 सवाल ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन से आता है, डेफिनेटली है ना। ऐसा कोई भी PD1 का एग्जाम नहीं होगा जिसमें ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन का कोई सवाल ना है, ठीक है। तो विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि आपको रट्टा मांगा जाना पड़ रहा होता है कि ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि आप नॉर्मली जब भी आप फंसोगे, कुछ भी आप डिज़ाइन कोई सोल्यूशन डिज़ाइन करोगे, आप गूगल कर सकते हो, उस वक्त आप देख सकते हो, मगर अनफॉर्चुनेटली उसकी तैयारी करते हुए आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर नाउ ये हो गया। अच्छा, अब मैंने कुछ एक वो मॉड्यूल शेयर किए थे व्हाट्सएप पर कि हम उन मॉड्यूल्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो चूंकि वो मॉड्यूल बड़े अच्छे मॉड्यूल्स हैं, तो मैं बजाय इसके कि मैं आप लोगों को होमवर्क तो मैं चाह रहा हूँ क्लास में थोड़ा डिस्कस कर लूँ, सॉल्व नहीं करूँगा, मैं एटलीस्ट मैं समझा दूंगा आपको कि इसमें ये चीज़ें हैं, ताकि क्योंकि रीडिंग में अमूमन लोगों को मुश्किल होती है, ठीक है, कि वो इतना बड़ा रीड करना। तो मैं यहाँ पर मॉड्यूल्स को डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अपेक्स ट्रिगर्स का ये मॉड्यूल है, यानी आज क्लास के बाद आप कोशिश करें कि इस वीक में आप, यानी जो कमिंग वीक है इसमें ये अपेक्स ट्रिगर की ये क्लास ये निकाल लें मॉड्यूल, ठीक है। विच इज़ वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं है। ये सिंटेक्स वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल भी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। ये चीज़ें भी डिस्कस हो चुकी हैं। अच्छा, यार ऑपरेशन टाइप जो है ना, ये वंस अगेन बड़ा नॉर्मली जो यूज़ होता है ना डिज़ाइन पैटर्न्स में यूज़ होता है, ठीक है। जब हम डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ करते हैं ना, तो आपका जिन्होंने ऊप पढ़ा हुआ है ना, उनको पता होगा एक्सटेंड, और जो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वहाँ पर ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक चीज़ें जो है ना उसकी बेस पर आप एक्सटेंड और वगैरह करते हैं, ठीक है। तो वंस अगेन, इवन तो कि मैंने ये चीज़ें डिस्कस करनी थी क्लास में यूप के कॉन्सेप्ट, आई विल डिस्कस दैम एज वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है। जो एसिंक्रोनस की जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आएंगी ना, वहाँ मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। बट फॉर नाउ एक जहन में आप रख सकते हो जिनको इन चीज़ों का पता है, ठीक है। बाकी साइज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। साइज वो आपका जो आपके पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि मैंने अभी मेंशन किया कि मैं मैन्युअली जा रहा हूँ और मैं अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो एक रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है ना, तो मैं बार बार तो साइज तो सारी एक ही होगी, मगर अमूमन ये होता है कि जैसे आप माइग्रेशन कर रहे हो ना, मैंने डेटा लोडर के जरिए डेटा इंसर्ट किया, ठीक है। तो वो बल्क में डेटा इंसर्ट होगा, ठीक है। तो बल्क में डेटा इंसर्ट होगा तो आपको पास जो ट्रिगर चलेगा वो भी एक साथ बल्क में चलेगा, बाद इस बार एक एक करके नहीं चलेगा, वो एक साथ एक ही सेशन में, जैसे अगर आप 10 रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं तो 10 रिकॉर्ड एक साथ आएंगे, ठीक है। वंस अगेन कितने रिकॉर्ड आएंगे एक साथ वो हम डिस्कस करेंगे जब हम बल्क बल्किफिकेशन उसकी तरफ जब जाएंगे, एसिंक्रोनस क्लासेस की तरफ जाएंगे, मैं वहाँ पर वापस बताऊंगा कि यहाँ पर ये होता है कि आपके पास एक साथ 2 लाख रिकॉर्ड अपडेट नहीं होंगे, एक साथ 2 लाख रिकॉर्ड का ट्रिगर नहीं चलेगा, ठीक है। चलेगा एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। तो अगर मैं 2 लाख रिकॉर्ड अपडेट कर रहा हूँ, तो 2 लाख एक साथ क्यूरी पर नहीं आएंगे, 200 आएंगे या फिर 100 आएंगे, 10 आएंगे, 20 आएंगे, जो भी आएंगे वो हम जब उन क्लासेस पर आएंगे तो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बल्किफिकेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ आता है, ठीक है, जो आपका सवाल था, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। ओके जी।
अच्छा यार, ये थोड़ा इसको हम डिस्कस करते हैं इसने पहले को, ठीक है। आपने जो सवाल किया ना बल्किफिकेशन का, वो मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। आप ये चेक कर रहे हैं, इंसर्ट जो हुआ है यहाँ पर हुआ है, ठीक है। ये इंसर्ट इधर भी हो सकता था, इस फॉर लूप के अंदर भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने अपॉर्चुनिटी के अंदर ये वैल्यू डाली ना, बजाय इसके कि मैं इस सेट पर ही वैल्यू डालता, इस लिस्ट में भी वैल्यू डालता, मैं यहाँ पर भी इंसर्ट कर सकता था, ठीक है, इस फॉर लूप के अंदर। बेसिकली आसान अल्फाजों में बल्किफिकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये ध्यान रख रहे हो कि रिकॉर्ड एक आए या 10 आए या 100 आए, आपका आपका जो कोड है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करें। मैं किसी किस्म का जार्गन इसलिए यूज़ नहीं कर रहा कि सबको समझ आ रहा है कि आसान अल्फाजों में बल्कि फिक्शन ये है कि मेरे पास एक रिकॉर्ड है, 10 आए या 100 आए, मेरा मेरा जो कोड है वो इस तरीके से होना चाहिए कि ये प्रोसेसिंग टाइम भी ज़्यादा ना लें, सेल्सफोर्स की रिसोर्सेज भी ज़्यादा ना लें, ठीक है। क्योंकि आपके पास क्लाउड में एक स्पेसिफिक जगह से दे दी है आपके पास, ठीक है, कि भाई इस ये रिसोर्सेज आपकी हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर है जब आप रिसोर्सेज अपने से ज़्यादा यूज़ करोगे तो आप किसी और के रिसोर्सेज का नुकसान करोगे, ठीक है। तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कि आप बल्किफिकेशन का, तो दे आर सर्टेन गवर्नर लिमिट्स, दे आर सर्टेन लिमिट्स जो हैं इन्फोर्स करता है सेल्सफोर्स, कि आप जिनकी बेस पर वो ये इन्फोर्स करता है कि आप अपने रिसोर्सेज, आपको जो असाइन रिसोर्सेज है उससे ज़्यादा रिसोर्सेज आप यूज़ ना करें, ठीक है। तो वहाँ पर ये बल्किफिकेशन कॉन्सेप्ट आता है। इसकी एक मिसाल आप ले सकते हो इंसर्ट की। एक सेशन में, सेशन बहुत बड़ा होता है, सेशन सिर्फ ट्रिगर लेवल पर नहीं चल रहा, ठीक है। सेशन से मैं आपको बताता हूँ मुराद क्या है मेरी। एक सेशन में आई गेस 20 इंसर्ट DMLs आप कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर कितनी कर सकते हैं। बहर वो तो आप गूगल आप करोगे तो आ जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन में ईजिली अवेलेबल है। तो समझे 20 आप DMLs कर सकते हो, ठीक है। नहीं, इसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अनडिलीट सब आ गया, ठीक है। ये टोटल आप 20 कर सकते हो एक सेशन में। अब एक सेशन से मेरी मुराद ये नहीं है कि एक एपेक्स क्लास में या एक ट्रिगर पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रिगर कॉल किया अकाउंट का, ठीक है। मैंने अपडेट करा स्टेटस, ठीक है, स्टेटस की फील्ड अपडेट करी। अब स्टेटस की फील्ड पर मैंने एक ए सिंक्रोनस कॉल करी, ठीक है। वो भी उस सेशन का हिस्सा है। उस अकाउंट में स्टेटस की फील्ड के अपडेट पर मैंने अकाउंट कॉन्टैक्ट को भी अपडेट किया, ठीक है। उसका अलग ट्रिगर चलेगा, वो भी उस सेशन का हिस्सा है, ठीक है। हो सकता है कि मैंने कोई मतलब जितने भी काम उस लेवल पर आ रहे हैं ना, अब वो कॉन्टैक्ट किसी हो सकता है अपॉर्चुनिटी को अपडेट कर रहा हूँ, तो वो भी उसी सेशन का हिस्सा ही है। तो सब यानी इवन तो कि आपकी क्लास में हमने सिर्फ 2 DML की हुई है, ठीक है, मगर ओवरऑल हमने 25 की हुई है, ठीक है, उस सेशन में। तो वो वंस अगेन ये बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ। ए सिक्वेंस पर आपके पास थोड़ा एक्सेप्शन केस आता है, सब केसेस अलग आते हैं, मगर हाई लेवल पर सेशन बहुत मासिव होता है, ये समझाने का मकसद है, ठीक है। आपके पास सर्टेन टूल्स हैं जिनकी बेस पर आप अपने सेशन, अपने जो गवर्नर लिमिट्स को कम ज़्यादा कर सकते हो या सेशन को मूव कर सकते हो। इसका सबसे आसान जो मेथड होता है ना, वो होता है एसिंक्रोनस कॉल्स, ठीक है। एसिंक्रोनस कॉल पर आप जहाँ आप फंसते हो ना, लिमिट्स का अमूमन ये करते हैं हम एसिंक्रोनस कॉल करते हैं। इसके अलावा उस दिन मैंने अजान होने पे डिस्कस किया।